फिल्म शुरू होती है और हमें कुछ लोग नदी में रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वे कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं। वे सभी आपस में फ्रेंड्स होते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में आए होते हैं। वे सभी लोग मिलकर नदी के किनारे कैंपिंग भी करते हैं। कुछ देर के बाद ट्रे वहां से जंगल की ओर जाने लगता है और एलेक्स उसे खोजने के लिए जाने लगती है। अब उस कैंपिंग वाली जगह पर सिर्फ सोफिया और ब्रेड ही होते हैं। थोड़ी देर के बाद कोई उनकी ओर एक तीर से हमला करता है जो ब्रेड को लग जाती है। वे लोग कुछ समझ पाते हैं कि उनकी ओर एक और तीर आती है जो सोफिया को लग जाती है और वह तीर सोफिया की एक आंख को ही बाहर निकाल देती है और सोफिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं ब्रेड ये सब देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ब्रेड म्यूटेंट्स के एक ट्रैप में बुरी तरीके से फंस जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी एलेक्स कैंपिंग वाली जगह पर आ जाती है। एलेक्स देखती है कि थ्री फिंगर सोफिया की एक आंख को खा रहा है और एलेक्स ये सब देखकर वहीं छुप जाती है। ठीक उसी वक्त ट्रे वहां आ जाता है और थ्री फिंगर ट्रे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। ट्रे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन ट्रे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और थ्री फिंगर उससे भी पकड़कर मार देता है। अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा होती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां हम वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को देखते हैं। उस जेल में कुछ कैदियों को शिफ्ट करने का प्लान बनाया जा रहा था। वे कुल मिलाकर 5 कैदी होते हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाने वाला था। पुलिस को खबर मिली थी कि एक कैदी जेविस को उसके साथी उसे रास्ते से छुड़ाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से पुलिस रूट को डाइवर्ट करके सबसे खतरनाक पेपर मिल वाले रास्ते को चूज करती है और यही उनकी गलती होती है। पुलिस प्लान के 2 सप्ताह पहले ही उन्हें शिफ्ट करने का फैसला ले लेती है। तीनों पुलिस ऑफिसर कैदियों को लेकर पेपर मिल वाले रास्ते की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस स्टेशन में रुकना होता है। वे पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में जाकर शेरिफ कार्ल और डिप्टी शेरिफ लेन से मिलते हैं। अब हमें दूसरे सीन में थ्री टोड्स को दिखाया जाता है। थ्री टोड्स वही म्यूटेंट था जो हमें पिछले पार्ट में थ्री फिंगर फीडिंग करता हुआ दिखाई दिया था। थ्री टोड्स अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन तभी भी थ्री टोड्स एक ट्रैप लगा रहा होता है, लेकिन वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। थ्री फिंगर वहाँ आता है और उसे वहाँ से निकाल कर वे दोनों ट्रैप को लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर शेरिफ से मिलकर पेपर मिल रास्ते की ओर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। उस ट्रक को थ्री फिंगर चला रहा होता है। थ्री फिंगर रेजर ब्लेड से बस के टायर को पंचर कर देता है, जिसके कारण बस बेकाबू होकर खाई में जाकर गिर जाती है। पुलिस ऑफिसर नेट सारी कैदियों को बाहर निकालता है, लेकिन जेविस नेट पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर जेविस को गन पॉइंट पर बंदूक को नीचे रखने के लिए बोलता है। थ्री फिंगर ये सब छुपकर देख रहा था और तभी थ्री फिंगर एक चाकू उनकी ओर फेंकता है जो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर की गर्दन में जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सभी लोगों को लगने लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जेविस के आदमियों का ही हाथ है। तभी कोई उनकी ओर तीरों से हमला करने लगता है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के पीछे छुप जाते हैं। जेविस नेट से उसकी हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, लेकिन नेट कहता है चाबी बस के अंदर है। बस में आग लग चुकी थी और किसी वक्त बस ब्लास्ट हो सकता था। नेट बस के अंदर जाकर पुलिस ऑफिसर वॉल्टर और चाबियों को बाहर निकालता है। तभी बस में ब्लास्ट हो जाता है। नेट उनकी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबियां अब काम नहीं कर रही थी। जेविस नेट से कहता है तुम हमें इस जंगल से बाहर निकालो और सभी लोग नेट के पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद नेट के ऊपर एक लड़की हमला करती है। वो लड़की एलेक्स थी जो किसी तरह से अभी तक बची हुई थी। एलेक्स उन सबको सारी बातें बताती है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। एलेक्स कहती है कि इस जंगल में एक म्यूटेंट है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। जेविस एलेक्स से कैंपिंग वाली जगह पर ले जाने के लिए कहता है। वे लोग आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बस दिखाई देती है। नेट बस को चेक करने के लिए ड्राइवर वाले केबिन में जाता है, जहां उसे चाबी और एक गन मिलती है। नेट वॉल्टर को गन दे देता है और जब वे लोग बस के पीछे वाले दरवाजे को खोलते हैं तब उन्हें पैसों से भरे हुए बैग दिखाई देते हैं। जेविस सभी को बैग उठाने के लिए कहता है। सभी लोग बैग को उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी होता है और नेट ने जो उसे गन दी थी उस गन से जेविस पर फायर करता है, लेकिन गन में गोलियां ही नहीं होती। अब जेविस को गुस्सा आ जाता है और वॉल्टर के सर में गोली मार देता है। नेट अपने आंखों के सामने वॉल्टर को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन नेट कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। एलेक्स सबसे आगे चल रही थी। आगे जाते समय एलेक्स को एक ट्रैप दिखाई देता है जिसे थ्री टोड्स ने लगाया हुआ था, लेकिन नेट
उसे बचा लेता है। वहीं थ्री टोड्स ये सब छुपकर देख रहा था और थ्री टोड्स उन पर हमला कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स कहती है यह वो म्यूटेंट नहीं है जिसे उसने देखा था। तब जेविस के दिमाग में एक आइडिया आता है। जेविस थ्री फिंगर के लिए एक सिग्नल छोड़कर वहां से उनके साथ चला जाता है। जब थ्री फिंगर वहां आता है तो उसे थ्री टोड्स की सर लकड़ी के ऊपर गड़ी हुई दिखाई देती है। अब थ्री फिंगर इसे देखकर और भी पागल और खतरनाक हो जाता है। जब वे कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें एक चीज लटकी हुई दिखाई देती है। जेविस उस चीज को पकड़ने ही वाला होता है कि एक कैदी विली समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और जेविस की जान बचाने के लिए उसे आगे ढकेल देता है, लेकिन विली खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब हमें इससे आगे वाला सीन दिखाया जाता है जहां हम डिप्टी शरीफ लेन को देखते हैं जो कुछ दिन पहले मिसिंग हुए 4 दोस्तों का एक केस सॉल्व कर रही होती है। वहीं कार्ल तक नेट का अभी तक कोई फोन नहीं आया होता। शेरिफ को लगता है कि उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है और शेरिफ उन्हें खोजने के लिए जाने लगता है। वहीं लेन 4 दोस्तों की मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल के अंदर जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक केबिन तक पहुंच चुके हैं। उस केबिन के अंदर उन्हें काफ़ी हथियार मिल जाती है। उन हथियारों से वे कैदी अपनी हथकड़ियों को तोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें थ्री फिंगर की ट्रक दिखाई देती है। उन लोगों को पता होता है कि ये सब उनके लिए एक ट्रैप है और जेविस एक कैदी को उस ट्रक की ओर जबरदस्ती भेजता है। जैसे ही कैदी उस ट्रक तक पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर ब्लेड में फंसा लेता है और थ्री फिंगर ट्रक को तब तक इतनी तेजी से भगाने लगता है जब तक उस कैदी की घसीटने से मौत ना हो जाए। तभी एक कैदी इन सब चीज़ों को देखकर जेविस के ऊपर हमला कर देता है और नेट एलेक्स को लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं जेविस उस कैदी पर हावी हो जाता है और उसे अधमरा छोड़कर दूसरे कैदी ब्रेंडन के साथ आगे बढ़ जाता है। अब शेरिफ भी बस तक पहुंच जाता है और इन सब चीज़ों को देखकर शेरिफ वेस्ट वर्जीनिया के पुलिस स्टेशन को सारी बातें बताकर उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर ब्रेंडन जेविस से कहता है हमें पैसों को छोड़कर नेट को खोजना चाहिए। जेविस उसकी बात मान जाता है और वे दोनों नेट को खोजने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों नेट तक पहुंच जाते हैं। जेविस नेट को मारने ही वाला होता है, तभी नेट जेविस से कहता है आगे एक वॉच टावर है जहां जाकर हम मदद मांग सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन म्यूटेंट्स ने वॉच टावर को जला दिया था। अब जेविस नेट पर गोली मारने ही वाला होता है कि वहां शेरिफ आ जाता है और शेरिफ का कुत्ता जेविस को पकड़ लेता है। शेरिफ उन कैदियों के साथ नेट को वहां से ले जाने ही वाला होता है कि थ्री फिंगर जो कि वहीं पेड़ों पर बैठा होता है एक भाला शेरिफ की ओर फेंकता है जो शेरिफ के सर को फाड़ते हुए आर पार हो जाती है। तभी जेविस शेरिफ की गन छीनकर नेट को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने पैसे वापस लेने के लिए जाने लगता है। दूसरी ओर वही कैदी जिसे जेविस ने अधमरा छोड़ दिया था वो सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जेविस को उस कैदी की आवाज़ आती है। जैसे ही जेविस उस तक पहुंचता है, थ्री फिंगर उस कैदी के ऊपर मोलोटोव फेंक कर उसे जला देता है और साथ ही सारे पैसे भी जल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वे सभी लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि उनके सामने वही ट्रक आ जाता है। जेविस एलेक्स को ट्रक की ओर धकेल देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है। वहीं जेविस नेट पर गोली चलाने ही वाला होता है कि ब्रेंडन जेविस को मारकर बेहोश कर देता है और वे लोग अपने अपने रास्ते की ओर जाने लगते हैं। अब हम लोग थ्री फिंगर की केबिन को देखते हैं जहां एलेक्स के साथ डिप्टी शरीफ लेन की डेड बॉडी दिखाई देती है। थ्री फिंगर ने लेन को पहले ही मार दिया था। ब्रेंडन अपने रास्ते पर जा ही रहा होता है कि उसके सामने जेविस आ जाता है। जेविस ब्रेंडन को मारकर बेहोश कर देता है और आगे जाने लगता है। तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जेविस थ्री फिंगर के चेहरे पर हमला करके उसके चेहरे को ही बिगाड़ देता है, लेकिन थ्री फिंगर जेविस पर हावी हो जाता है और जेविस को मारकर उसके ब्रेन को खाने लगता है। वहीं शेरिफ का कुत्ता नेट तक पहुंच जाता है। नेट उस कुत्ते के जरिए थ्री फिंगर के केबिन तक पहुंचकर एलेक्स को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहां थ्री फिंगर आ जाता है और नेट पर हमला करने लगता है। एलेक्स एक लकड़ी के टुकड़े से थ्री फिंगर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और वे लोग थ्री फिंगर के ट्रक में बैठकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद थ्री फिंगर उनके ट्रक के सामने आ जाता है और थ्री फिंगर ट्रक के ऊपर चढ़कर नेट पर हमला कर देता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ट्रक में आग लग जाती है।
और ब्रेंडन ठीक उसी वक्त वहां आ जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है। नेट थ्री फिंगर पर उसकी ही टूल से उस पर हमला करके जलते हुए ट्रक के ऊपर फेंक देता है और ट्रक में ब्लास्ट कर देता है। वहीं नेट ब्रेंडन को छोड़ देता है और कुछ देर के बाद ही वहां पुलिस आ जाती है और एलेक्स और नेट को बचा लेती है। अब कुछ दिनों के बाद नेट फिर से पैसों की लालच के चलते उसी जंगल में आ जाता है और जैसे ही नेट पैसों को बटोर रहा होता है तभी ब्रेंडन नेट पर पीछे से हमला करके नेट को वहीं मार देता है। ब्रेंडन पैसों को लेकर वहां से जाने ही वाला होता है कि वहां एक और म्यूटेंट आ जाता है और ब्रेंडन को मार देता है। लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो म्यूटेंट कौन था और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।